अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है आप सब कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं 3 दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। और 3 दिन में कहाँ थी ये भी आज के व्लॉग में आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं जी अभी इम्तियाज़ सुपर मार्केट, क्योंकि घर की कुछ ग्रोसरी वगैरह करनी थी। इतनी खास तो नहीं थी, थोड़ी बहुत चीज़ें थी। मेरे फ्रेंड ने आना था तो उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ले जाएं, कुछ थोड़ा बहुत घर में था और कुछ लाने वाला था, तो मैंने कहा मुझे ले जाएं। तो उनसे मैंने कहा कि मैं ना इम्तियाज़ कभी नहीं गई, इम्तियाज़ सुपर मार्केट में कभी भी नहीं गई, तो मुझे वहाँ पर ले चलें। अक्सर व्लॉग्स में मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि हज़रों में ना इस तरह का नहीं था, इम्तियाज़ वहाँ पे नहीं है, तो इस वजह से मुझे शौक़ भी था। तो फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है मैंने, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और मैंने कहा मैं भी वहाँ पे चली जाऊँगी, थोड़ा देख लूँगी। लेकिन जैसा मैंने सोचा था ना वैसा नहीं था। मैंने सोचा था, देखा भी हुआ है। मैंने अक्सर व्लॉग्स में देखती हूँ जहाँ पे लड़कियाँ जाती हैं, इम्तियाज़ विज़िट करती हैं और दिखाती हैं कि वहाँ पे हर चीज़ होती है। कपड़े भी होते हैं, स्टिच कपड़े होते हैं, शूज़, ज्वेलरी, बैग, ग्रोसरी और भी जितनी जो भी चीज़ें होती हैं ना, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का नहीं था। और ये है बहरिया में था, वहाँ पे हम लोग गए थे। अच्छा, मैं इसलिए आई थी, मैंने कहा हर चीज़ होगी, मुझे कुछ स्किन केयर की भी चीज़ें लेनी थी, लेकिन यहाँ पे नहीं था। फिर वहाँ से हम लोग आ गए। तो मैं अभी देख रही हूँ, मुझे कोई ऐसा मॉल नहीं मिल रहा जहाँ पे मुझे हर चीज़ मिले। तो अभी देखें क्या होता है क्योंकि वहाँ पे हम कामरा जाते थे ना, तो वहाँ पे जो 2-3 मॉल है ना, मिस्री हो गई और एशियन मॉल है, एमसीसी है, वहाँ पे हर चीज़ होती है, हर चीज़। मुझे यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा इस तरह का। अब मैं देख रही हूँ कि कहीं कुछ मुझे इस तरह का मॉल नज़र आ जाए जहाँ से हर चीज़ मुझे मिल जाया करे। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये पॉन्ड्स का लोशन लिया है। उसके बाद मेरा टूथब्रश जो था ना वो ख़राब हुआ हुआ था, तो वो मैंने अपने लिए लिया। निम्को ली, काला नमक लिया। हस्बैंड को मेरे मिंट मार्गरीटा बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उसके लिए, मेरे पास काला नमक नहीं था, वो लिया। सर्फ़ ख़त्म हुआ हुआ था, तो ये सर्फ़ लेकर आई हूँ। और सर्फ़ हमने गाँव से ही लाए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया था। स्प्राइट जो है ये भी मैं मिंट मार्गरीटा के लिए ही लाई हूँ, उसमें डालूँगी। और इसके अलावा कुछ बिस्किट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें ली हैं। और मैंने इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, थोड़ी बहुत ही लेनी थी, लेकिन मैंने जो लेनी थी मैंने कहा वहाँ पे विज़िट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने बिग एप्पल लिए और ये कैन मेरे यहाँ से 80 रुपीज़ का था, बहुत मज़े की थी। इसमें एक लीची वाला फ्लेवर हमने लिया था और एक ये लिया था। तो ये लीची वाला तो ट्राई किया है, वो बहुत मज़े का है। अभी ये वाला मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन लीची मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद ये जूसेस वगैरह लिए हैं। और मैंने कहा घर में पड़े होते हैं ना कोई आ जाता है। मेरी फ्रेंड है, वो कह रही है वो आएगी, तो मैंने कहा फिर कुछ ना कुछ घर में इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हों। अच्छा, इस तरह का कुछ पड़ा होता है मैं ख़ुद भी नहीं छोड़ती हूँ। एक तो बच्चे होते हैं ना, तो वो नहीं छोड़ते, और मैं ख़ुद भी ऐसी हूँ। मतलब घर में कोई स्नैक्स वगैरह पड़े हैं, जूस पड़ा है, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, मैंने उसको नहीं छोड़ना, मैंने उसको ख़त्म करके ही छोड़ना है। तो मेरे हस्बैंड मुझे यही कह रहे थे कि उसके आने तक चीज़ें बचा के रख लेना, ये ना वो शाम को आए, शाम तक तुम सारा कुछ ख़त्म कर दो। मैंने कहा नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, लेकिन मुझे बस होता है कि मैं इस तरह की चीज़ें, मुझे एक तो पसंद बहुत हैं, तो इस वजह से शायद मैं छोड़ती नहीं हूँ, बच्चों की तरह सारी चीज़ें खा लेती हूँ। अच्छा, चीज़ें वगैरह मैंने समेटी। उसके बाद मैंने बेडशीट चेंज कर ली है, मैंने ये वाली बेडशीट डाल ली है। अच्छा, वो वाली जो थी ना वो बहुत बड़ी बेडशीट है, और वो मैंने न्यू बनवाई है, और शायद इसके साइज़ की सही नहीं बनी ना, इस वजह से, तो वो मैंने चेंज कर ली, ये वाली बिछा ली है। और यहाँ पे ये मेरे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और इसका मैंने कैसे जुगाड़ किया हुआ है नवेनिटी का आपको नहीं पता, आगे दिखाऊंगी किस तरह मैंने ये बनाई हुई है। अच्छा, मैं यहाँ पे कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा इनको मैं फटाफट से तेल लगा लेती हूँ। कपड़े मैंने रात में धोए थे। मैं यही कहती हूँ कि रात को कपड़े धोती हूँ और सुबह उनको उतार लेती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत तेज़ धूप होती है और कपड़ों का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वैसे मैं जब से आई हूँ मैंने इतने कपड़े जमा नहीं किए, लेकिन इस दफ़ा 2-3 इकट्ठे हो गए थे। मैं कोशिश करती हूँ कि एक जो भी सूट होता है हस्बैंड का, तो डेली ही वॉश कर लेती हूँ, और अपना भी मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही वॉश कर लूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और किचन के हालात आप लोग देखें कि जैसे था ना वैसा ही पड़ा हुआ है। मैंने कमरा सेट किया, बाहर से सारे हॉल साफ़ किया है, दूसरा कमरा साफ़ किया है, अभी किचन रहता है। तो किचन में आई हूँ, मैंने कहा किचन की सफाई कर लेते हैं। यहाँ से एक्स्ट्रा जो बर्तन है, रात को मेहमान आए थे, तो वो एक्स्ट्रा जितने भी बर्तन हैं उनको निकाल के मैं रख दूँगी, और बाकी जो यूज़ वाले हैं वही सामने रखेंगे। तो सबसे पहले जी ये शेल्फ़ है ना, इनको क्लीन करना है, इनके ऊपर से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटानी हैं।
छोटी सी शेल्फ़ है और ये भी भरी रहती है। अगर कोई बंदा आ जाए तो वैसे हम लोग दोनों अकेले हों तो साफ़ ही रहती है, लेकिन अगर कोई आ जाए ना तो फिर इस तरह से ये फुल हो जाती है। तो यहाँ पे फिर ये थोड़े से बर्तन थे और सारी शेल्फ़ मैंने साफ़ कर ली और मैंने कहा ये वाले बर्तन भी मैं धो लूँ, नहीं तो ये भी पड़े रहेंगे। अच्छा, मुझसे सब लोग पूछ रहे थे कि बोरिंग का पानी है, ये लाइन से आता है क्या क्या है? बोरिंग हुई हुई है यहाँ पे, लेकिन पानी वो एक टाइम ही देते हैं सुबह में, क्योंकि शाम में फिर पानी नहीं होता। तो कोशिश होती है कि सारे काम सुबह ही कर लें। टंकी हमने छोटी सी रखी हुई है ऊपर और वो भर जाती है, फुल हो जाती है, तो वो हम दोनों का गुजारा आसानी से हो जाता है। हाँ, ज़्यादा लोग हों तो फिर बड़ी टंकी होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, इसकी मैं फुल वीडियो नहीं बना सकी। बाद में याद है कि मैंने हाँ वीडियो भी बनानी थी, तो मैं वो नहीं बना सकी। अच्छा, फिर मैं बाहर आ गई थी। मेरे पास ना एक ड्रेस आया हुआ था स्टिचिंग के लिए, उसके साथ मुझे एक लेस चाहिए थी और नलकियाँ चाहिए थे, क्योंकि इसका शलवार के लिए लेदा लगेगी, कमीज़ पे लेदा लगेगी, वो दोनों चाहिए थी। तो मैं अभी बाज़ार आई हूँ, लेसेस वगैरह ले रही हूँ और कुछ बटन्स चाहिए थे जो इसके ऊपर लगाने हैं। तो इंशाल्लाह जब रेडी हो जाएगा तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, ठीक है। फिर घर वापस आते हुए मैंने फ़्राइज़ लिए रास्ते में से। इतनी सख्त मुझे भूख लग रही थी, इतनी सख्त भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पहले मैं कुछ खाऊंगी तभी मुझसे कोई काम होगा, नहीं तो मुझसे काम नहीं होना। तो फिर मैंने ये लिए घर में आके, मैंने कहा मैं खा लूँगी घर में ही। और अभी फिर मैं खाना बनाऊंगी, क्योंकि जो मैंने खाना बनाया था दिन में वो ख़त्म हो चुका है। तो मेहमान वगैरह भी थे, इस वजह से वो खाना ख़त्म हो गया। अभी मैं फिर बनाऊंगी और हस्बैंड मेरे अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उन्हें भूख लगी हुई होती है बहुत सख्त। तो मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले खाना भी और रोटी भी मैं बना लूँ, और अभी उनके आने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया। तो मैंने कहा मैं फटाफट से ही सोचा पहले क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो छोले पड़े हुए हैं तो बॉयल हुए हुए हैं वो, तो मैं वो ही बना लेती हूँ। तो मैंने उनको फ्रिज में से निकाला कि जब तक वो बर्फ़ में सही बर्फ़ बने हुए हैं, तो मैंने कहा जितनी देर में वो बर्फ़ मेल्ट होगी उतनी देर में हम तैयारी शारी कर लेते हैं। तो मैंने पहले प्याज ग्राइंड किए है इसमें, और उसके बाद ये टमाटर हैं, इनका ऊपर से मैंने छिलका रिमूव कर दिया ताकि ये आसानी से गल जाए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ। अच्छा, सिलेंडर का बहुत ज़्यादा मसला होता है, इशू बहुत ज़्यादा है। तो भी हमने बात की है जो मालिक मकान उनसे कि हमें ना गैस का कुछ करके दें, क्योंकि इस तरह बहुत मुश्किल है सिलेंडर पर काम करना। और मुझे घर में भी इतना मुश्किल लगता होता था सिलेंडर पे कुछ करना हो ना, इस तरह खाना वगैरह। तो अभी तो फिर हर टाइम सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है और इतने जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और हस्बैंड नहीं होते तो खुद जाना पड़ता है। मुझे मौत पड़ती है खुद लेकर जाने में। तो ये है कि अब वो कह रहेंगे कर देंगे, अल्लाह करे जल्दी कर दें और मेरा ये वाला मसला भी हल हो जाए, क्योंकि इस तरह से ना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैं काफ़ी दिन से मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किया, काफ़ी दिन क्या 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए। और मेरा ये था कि मेरे पास सिलाई वगैरह का काम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से एक तो मैं नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे जो भी मुझे कपड़े सिलाई के लिए देते हैं ना, तो वो कहते हैं कल मुझे चाहिए, मुझे रात में चाहिए, मुझे शाम में चाहिए। तो बस मेरा हर टाइम मशीन पर ही गुजर जाता है, तो इस वजह से। और व्लॉग वगैरह में साथ साथ थोड़ा थोड़ा बना रही थी, लेकिन उस तरह नहीं हो रहा था। अब इंशाल्लाह ये वाला, मैंने कहा अभी भी मैं स्टिचिंग कर रही थी, मैंने इसको छोड़ा, मैंने कहा मैं पहले वॉइस ओवर करके अपना व्लॉग अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं बाकी के अब काम करूँगी, क्योंकि मेरा व्लॉग ही नहीं हो पा रहा था ना कंटिन्यू। तो फिर मैंने जो आपको बताया था ना, जॉब का मुझसे सब पूछ रहे थे कि आपने कहाँ पे सीवी वगैरह दी, क्या हुआ। तो मेरा ये है कि मैं पहले सोचा था कि मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं जॉब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अगर जॉब करूँगी तो मेरा व्लॉग रह जाएगा, व्लॉग नहीं बना पाऊँगी और चैनल में नहीं छोड़ सकती किसी हाल में भी। तो इस वजह से फिर अब जॉब नहीं करूँगी, इंशाल्लाह घर में ही सिलाई वगैरह का काम मेरा अच्छा चल रहा है यहाँ पे, तो मैं स्टिचिंग करूँगी और उसके साथ मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि ये है कि स्टिचिंग अभी मेरी रूटीन नहीं बन रही ना उस तरह। रूटीन एक दफ़ा सेट हो जाए ना, फिर मेरा इतना इशू नहीं होगा, मैं सिलाई भी कर लूँगी आराम से और व्लॉग भी बना लूँगी। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ये है कि पूरे घर की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, वो अब मेरे सर पर ही है। मैंने घर की सफाई भी करनी है, मैंने आटा भी गूँधना है, मैंने रोटी भी बनानी है, मैंने सालन भी बनाना है, कपड़े धोने हैं, प्रेस करने, मतलब हर काम मैंने खुद करना है। तो इस वजह से ना थोड़ा सा मुझे इशू हो रहा है। सुबह उठती हूँ, काम वगैरह ख़त्म करती हूँ, उसके बाद सिलाई करने बैठ जाती हूँ, तो वो अब मेरे
हो रहा है कि मेरा व्लॉग की मैं रूटीन थोड़ी सी सेट कर लूँ और एक टाइम रखूँ जिसमें मैंने सिलाई करनी हो। और मेरी मशीन का ये है कि मोटर नहीं लगी हुई, तो मोटर लग जाए ना फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो वो मैं हाथ से सिलाई करती हूँ ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मोटर ले लूँ और इस मशीन के साथ वो लगा लूँ मोटर, तो उससे मेरे एक तो जल्दी स्टिचिंग भी हो जाएगी और दूसरा मुझे व्लॉग के लिए टाइम भी अच्छा खासा मिल जाया करेगा। अकेले रहने में ये मुश्किल है कि आपको हर काम खुद करना पड़ता है और ज़ाहिर सी बात है टाइम पर करना पड़ता है। तो इस ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब मुझे लग स्टार्ट में मुश्किल होती है, लेकिन थोड़ा अब टाइम जैसे जैसे गुजरता है बंदा आदी हो जाता है। शुरू में जब हम लोग आए थे ना यहाँ पे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब मैं हर काम टाइम पर कर लेती हूँ। और अभी बीच में स्टिचिंग का हो गया है, तो फिर ये मेरा प्रॉब्लम हुआ है व्लॉग का, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और वो भी लगे हुए कुछ ना कुछ काम करने में। मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो आते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। हर काम में ना उन्होंने उल्टा ही कर देना होता है लेकिन कोई नहीं, लगे हुए था गपशप लगाते रहते हैं। तो मैं भी अकेली होती हूँ, शुक्र करती हूँ वो आते हैं या कोई और आ जाए, नेबर वगैरह हैं उनकी बच्चियाँ छोटी छोटी वो आ जाती हैं, तो फिर मैं थोड़ी बहुत ना हो जाती हूँ कि उनके साथ गपशप लगा ली। तो क्योंकि मैं इतनी आदी नहीं थी ना अकेले रहने की, इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे फिर खाना शाना हमने खा लिया था, उसके बाद मैंगो पड़े हुए थे, मैंने कहा मैंगो भी काट लूँ और खाते हैं अब ये। और उसके बाद मेरे ने एक लिया है जी टेबल, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा ये है कि यहाँ पे आपको जैसे पता ही है कि मैं सिर्फ मैट्रेस लाई हूँ, मेरे पास ना कोई चेयर है, ना कोई टेबल है, ना मिरर है, कुछ भी नहीं है। मैं कल ना जब वॉशरूम में मिरर लगा हुआ है छोटा सा, तो मैं देख रही थी और मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मैं आज कितने दिनों बाद ना शीशा देख रही हूँ, अपना मुंह देख रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं है, इतने दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे मिरर वगैरह भी कोई नहीं है मेरे पास। तो मेरा ये है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके ना थोड़ा थोड़ा पैसे जमा कर करके मैं एक एक चीज़ लूँगी। तो अभी मैंने एक टेबल लिया है जिसकी मुझे अशद ज़रूरत थी, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें नीचे रखी हुई थी। मुझे ऐसा चाहिए था, चेस्ट ऑफ डोर जो होता है ना, वो उस टाइप का चाहिए था। तो हम लोग जा रहे थे और मेरी कज़न है उसके साथ मैं जा रही थी, मुझे रास्ते में ये नज़र आया, तो मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या प्राइस वगैरह है ना, तो फिर मुझे मुनासिब लगा तो मैंने ले लिया। अच्छा, ये यूज़ में न्यू नहीं है, यूज़ में लिया है और काफ़ी अच्छा है। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हल्का हल्का सा जो साइड्स पर हुआ है ना, ये सीढ़ियाँ से ऊपर लाते हुए हुआ है, नहीं तो ये बिल्कुल न्यू था और बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें वगैरह मैं सेट कर लूँगी। और अभी रात का टाइम है, रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं, तो इस वजह से वीडियो इस तरह की आ रही है। अच्छा, ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अभी इसको मैं कल सेट करूँगी इंशाल्लाह, अपने रूम में रखूँगी, इसके ऊपर सारी सेटिंग करूँगी, ड्रेसिंग टेबल बनाऊँगी इसको मैं क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ना इस तरह से रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं। नीचे ये 2 कॉटन रखे हुए हैं, एक में बेडशीट्स हैं, एक में बर्तन है, तो वो उनके अंदर मैंने सारी चीज़ें इस तरह से ना रखी हुई हैं। अब कल इंशाल्लाह टेबल सेट करेंगे और उसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख लूँगी। तो बस ये था जी आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल के व्लॉग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।